नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के विकासखंड सैदाबाद क्षेत्र फतुहा ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी संजय सिंह जायसवाल ने कहा कि वोटों की गिनती होने पर हमें विजयी घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विजयी होने वाला प्रत्याशी आखिर हार कैसे सकता है। संजय सिंह ने तमाम अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि डीएम, एसडीएम उच्च अधिकारियों से फोन से सूचना दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है आपके साथ में? मामला सर ये हुआ है कि हम प्रधान प्रत्याशी फतुहा थे और चुनाव खूब अच्छे से लड़ा गया और जीतने के पक्ष में पूरा था। लेकिन जब वहाँ गिनती होने लगी तो लगभग 35-40 वोट से हम आगे थे और लास्ट में ये हुआ कि जो है हम 11 वोट से जीत गए। और जीतने के बाद यहाँ जो काउंटिंग कर रहा था, जो पर्यवेक्षक था, वो बता भी दिया कि आप जो है 11 वोट से जीते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारा प्रतिद्वंदी जो साहबुद्दीन थे और उन्होंने जो है वहाँ के लोकल लीडर से कुछ सेटिंग बना के और पैसे कौड़ी का लालच देकर अपना लिया दिया, जो भी किया हो उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं। लेकिन वहाँ के लोकल लीडर ही हमारे साथ गड़बड़ी किए और हमको 3 वोट से हरा दिया गया। पहले कितना वोट से आपको विजयी बनाए थे? पहले हमको 11 वोट से विजयी बनाए थे। दोबारा रिकाउंटिंग के लिए हम जो है लिखित एप्लीकेशन भी देने लगे, सब कुछ करने लगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो है फिर हम डीएम साहब को फ़ोन किए 2 बजे रात। डीएम साहब ने कहा कि आप जो है आरओ से मिल लीजिए। फिर आरओ से हम मिलने के बावजूद वो भी कोई सिस्टम नहीं बना पाए। ये बोले कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, यही करने लगा। और फिर पीछे के रास्ते से जो प्रतिद्वंदी हमारा जीता था उसको पीछे से रास्ते से ले जाके उसका नाम अनाउंस करके हम लोग यहाँ बैठे वेट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ कागज़ पत्तर मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। और उसका नाम अनाउंस करके और उसको जो है 2-3 वोट से जितवा दिया गया और प्रमाण पत्र लेके वो चले गया। और उसके बाद फिर हम लोग डीएम को फ़ोन किए, 1076 पर फ़ोन किए, एसडीएम साहब को फ़ोन किए, कोई भी सुनवाई कहीं से नहीं हो पाई है। इसलिए जो है अब हम जो है मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है। बस काउंटिंग हो रही थी। 10 नंबर हमारा वार्ड 15 वार्ड है हमारे ग्राम सभा में। 10 नंबर तक चुनाव बहुत सही चल रहा था, काउंटिंग अच्छी हो रही थी। उसके बाद 10 नंबर के बाद बीच में 2-3 बार लाइट डाउन हो गई, बंद कर दिया गया लाइट को। और उसी में घाला मेला किए। हमारी वोट कहीं किताब में मिला दे रहे थे, कहीं दूसरे में मिला दे रहे थे। मैंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। चुनाव निशान आपका क्या था? मेरा चुनाव निशान गदा था। तो मेरा चुनाव निशान जो गदा था, मेरा 14 पेपर ये लोग किताब में मिला दिए। उसका मैंने विरोध किया तो फिर से गिनती करवा तो मेरा उसमें 14 वोट निकली। और इन्होंने बल्ब बुता के 2-3 बार, रात का समय था, अंधेला था, तो लाइट बुता के वैसी में घचर पचर कर दिए। हम लोग जहाँ 35 वोट से आगे थे, उसके बाद 11 वोट से हम लोग जीत गए थे चुनाव। वहाँ पे जो काउंसलिंग मतलब जो अकाउंटिंग कर रहे थे पर्यवेक्षक, वो बोल भी दिए, दूसरा बैलेंस शीट बनाए। हाँ, बोल भी दिए कि 11 वोट से आप चुनाव जीत गए हैं। लेकिन आरओ साहब जब देखे कि हम लोग जब जीत रहे थे तो जो प्रतिबंधी था चुनाव में, उन्होंने कुछ सेटिंग लगाया। उसके बाद आरओ साहब जब चुनाव का निर्णय का एकदम चरण सीमा पे था तो 2 बार ये आए वहाँ पे अंदर। और उसके बाद ये पता नहीं क्या किए, लास्ट होते हम लोगों को 3 वोट से चुनाव हारा घोषित कर दिया। और काउंटिंग के लिए हम लोग बोलने लगे, लेकिन काउंटिंग हमारा हुआ नहीं। रिकाउंटिंग के लिए मैं खुद स्वयं किया गया, लेकिन नहीं हुआ। एप्लीकेशन लेके गया आरओ साहब के पास, मैं स्वयं। आरओ साहब मुझे डांट के भगा दिए। और वहाँ पे जो प्रशासन थी, हम उनसे बात किए, वो बोले एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, आप सही हैं, चूँकि आप चुनाव जीत चुके थे। लेकिन उनको भी नहीं सुना गया। मैं एसडीएम साहब के पास कॉल किया, वो भी बोले कि आप आरओ साहब से बात कीजिए। और आरओ साहब से जब बात कर रहे थे वो डांट के भगा दिए। यहाँ से जाइए आप लोग, नहीं तभी जो है उल्टा सीधा फंसा के जो है लाठी चार्ज तो करवाइए और जेल भेज देंगे। कौन बोला ये? आरओ। जेल भेजने की बात कह रहे हैं? जेल भेजने की बात भी है कि अभी दूसरे मैटर में फंसा के तुम लोग पानी डालने यहाँ आए हो, ये करने आए हो, दुनिया भर का ताम झाम करा के हम लोग ऊपर लाठी चार्ज करवा के भगा दिया और हम लोग चले आए। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? निर्वाचन आयोग से निर्वाचन आयोग से कहना ये चाहेंगे कि हमारी रिकाउंटिंग फिर से निष्पक्ष किया जाए और उसमें जिसकी जीत हो उसको जो है प्रमाण पत्र फिर से इशू किया जाए। पुनः रिकाउंटिंग हो और अच्छे से सब पूरा जितने प्रधान प्रत्याशी से सबका
वोट गिना जाए, क्योंकि मुझे मेरा आरोप ये है कि जब लाइट बुझ रही थी तो मेरा वोट जो था गदा का वो कहीं किताब में डाल दे रहे थे, तो कहीं कैमरा में, कहीं घंटी में। मेरा विरोध ये है और मैं चाहता हूँ चुनाव आयोग से मैं चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग हो, निष्पक्ष हो, किसी के जोर दबाव ना हो। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ और बातों करते हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।